Assalamu alaikum, dear students. The day before yesterday, I delivered 3 lectures, and today is my 4th lecture. And I have decided to deliver you a lecture regarding English grammar. English grammar के हवाले से मैं आज आपको लेक्चर दे रहा हूं. मेरा बात इसलिए ये है कि जो लेक्चर मैंने आपको पिछले जो लेक्चर्स में जो बातें की थी, वो मैंने एक कहानी बयान की थी फर्स्ट चैप्टर की, बटन की, जो मैंने उन लेक्चर्स में कंप्लीट कर दी थी. आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की तरफ लेके आ रहा हूं. इंग्लिश ग्रामर का ये मेरा दावा है, अगर आपने तवज्जो के साथ ये लेक्चर्स मेरे सुन लिए तो आपको किसी बुक को कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी. सिर्फ उसकी जरूरत जो है वो ये है, बेहतर है कि आप अपने पास एक रजिस्टर और एक पेन अपने हाथ में रख लें, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट बातें आती जाएंगी आप उनको नोट करते जाइएगा. तो मैं लेक्चर का स्टार्ट करता हूं. लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना जरूरी है कि इंग्लिश ग्रामर, यह लफ्ज ग्रामर नहीं है. some people pronounce it in a wrong way and they say grammar, not grammar but grammar. तो इंग्लिश ग्रामर की इंपॉर्टेंस यह है कि A to Z जो कुछ आप पढ़ते हो इंग्लिश ग्रामर से निकल सकता ही नहीं है. आप एसेस पढ़ते हो, आप ट्रांसलेशन करते हो, आप करेक्शन करते हो, आप पंक्चुएशन करते हो, ठीक है. इस तरह से जो कुछ भी आप ट्रांसलेशन, रीट्रांसलेशन, हर चीज, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, जो कुछ है वो सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर की गिरफ्त में है. अगर आप ग्रिप कर लें इंग्लिश ग्रामर पे, अगर आप ग्रिप कर लें तो यह मुमकिन ही नहीं है कि आपको इंग्लिश ना आ सके और आप बेहतर स्टूडेंट ना बन सकें. और मेरा दावा यह है कि अगर मैं जो लेक्चर आपको दूं, अगर आप उन्हें सही तौर पर अंडरस्टैंड कर लें, तवज्जो के साथ सुन लें, तो मेरा यह दावा यह है कि आपको मजीद किसी बुक को कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी. दिस इज माई चैलेंज. तो करना अल्लाह पाक ने है, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि अल्लाह करे कि मैं जो कुछ आपको डिलीवर करने जा रहा हूं वो आपको सही तौर पर समझ आ जाए. इसमें मेरी और आपकी कामयाबी है. तो हम इसका स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है हमने, मिसाल के तौर पर पहले चंद चीजों का जानना समझना बहुत जरूरी है. मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, और फाइल कहते हैं काम करने वाले को. वर्ब, सब्जेक्ट, फाइल, और काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल कहते हैं, फेल, जो काम किया जाए. मफऊल, जिस पर काम किया जाए. सब्जेक्ट फाइल या काम करने वाला, वर्ब फेल जो काम किया जाए, ऑब्जेक्ट मफऊल जिस पर काम किया जाए. अच्छा जी, अब एक बात समझें कि काम करने वाला कौन है. कोई भी, मैं, आप, कोई भी हो सकता है काम करने वाला. वर्ब क्या है? वर्ब कहते हैं किसी भी काम के करने को. अब एक आदमी, हम आम अल्फाज में, आम हालात में क्या कहते हैं, यार मेरा भाई, एक भाई जो ना वो काम कर रहा है, पढ़ रहा है, दूसरा भाई सो रहा है. देखिए, जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो इसमें सोना भी काम है, मुस्कुराना भी काम है, हंसना भी काम है, आना काम है, जाना काम है, लेटना काम है, सब काम का हिस्सा है. एवरी एक्टिविटी व्हाट यू परफॉर्म दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्ब. वो काम का हिस्सा है और उसे हम फेल या जो काम किया जाए. ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, ठीक है, जिस पर काम किया जाए. मिसाल के तौर पर मैं कार
चलाता हूं। मैं कार चलाता हूं। अब इसमें देखिए कि काम करने वाला कौन है? मैं। एस फॉर सब्जेक्ट, ये जो लिखा ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो एस वी ओ पूरा लफ्ज नहीं लिखूंगा मैं। एस फॉर सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाए वो है ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और जिस चीज का काम हो रहा है, यहां पे काम हो रहा है चलाने का, तो ये हो गया वर्ब। मैं कार चलाता हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब इसी तरह से वो अपने कमरे को सजाता है। अब इसमें काम करने वाला कौन है? वो। ये सब्जेक्ट, काम किस पर हो रहा है? कमरे पर। ऑब्जेक्ट, किस चीज का काम हो रहा है? सजाने का। यह क्या हुआ? वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। उर्दू फिक्रे की तरतीब यह हुआ करती है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर आकर पे वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इसी तरह से हम अपने मुल्क का दिफा करते हैं। हम अपने मुल्क का दिफा करते हैं। इसमें काम करने वाला कौन? हम, सब्जेक्ट। काम किस पर हो रहा है? अपने मुल्क पर। ये ऑब्जेक्ट, किस चीज का काम हो रहा है? दिफा करना, ये वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ये तीन फिक्रे उर्दू के लिखे हैं, उनकी तरतीब आप देख रहे हैं एक जैसी है। सब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, फिर इसी तरह से वर्ब। लेकिन जब हम इन इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये सब्जेक्ट की तरतीब तो वैसी रहती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन इंग्लिश में जाते हुए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए ऑब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव अ कार। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखा आपने कि यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब था, इधर क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वैसे ही पहले है, और इधर पहले ऑब्जेक्ट था तो आखिर पे वर्ब था, इधर दूसरे नंबर पे वर्ब है तो लास्ट पे ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वो अपने कमरे को सजाता है। ही डेकोरेट्स हिज रूम। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पे तरतीब वैसी की वैसी आ रही है। हम अपने मुल्क का दिफा करते हैं, वी डिफेंड आवर कंट्री। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये तीन सेंटेंसेस मैंने लिखे उर्दू में, उनकी तरतीब भी बता दी। जब हमने उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो तरतीब मैंने यहां पर भी आपको बता दी है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसी तरह से उसका सीक्वेंस आ रहा है। यहां तक अगर मेरा ख्याल रखें आप इस बात को समझ चुके होंगे।